नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश हरियाणा में द कश्मीर फाइल्स को कर मुक्त घोषित किया गया। कश्मीर फाइल्स में भारी वृद्धि, दूसरे दिन 8 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई। द कश्मीर फाइल्स की टीम ने पीएम मोदी से की मुलाकात, फिल्म के लिए मिली सराहना। सीजन के पहले इंडियन ग्रां प्री में पहली बार सेंटर स्टेज पर उतरेंगे भारतीय स्प्रिंटर्स। पिंक बॉल टेस्ट, ऋषभ पंत ने 28 बॉल में जड़ी 50, कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सभी चुनावी वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया। पंजाब में कोई मंत्री एमएलए इधर उधर करेगा तो बख्शेंगे नहीं, सीधे जेल भेजेंगे, केजरीवाल ने कहा। यूपी एडीआर रिपोर्ट, 51% नए विधायकों के खिलाफ दर्ज है आपराधिक केस, 39% के खिलाफ दर्ज है हत्या के प्रयास, अपहरण जैसे गंभीर केस। रूस के हमले में एक पत्रकार की मौत, 18वें दिन भी जारी है जंग। कोरोना लॉकडाउन, 1 करोड़ 7 लाख लोग घरों में कैद। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र के पार्थिव शरीर को स्थिति में सुधार के बाद वापस लाया जाएगा, कर्नाटक सीएम ने कहा। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी, युवक को पड़ी भारी और रैया पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुलाम नबी आजाद के आवास पर कांग्रेस G23 नेताओं की बैठक। केजरीवाल से मुलाकात के बाद झारखंड विधायक जल्द करेंगे आपके साथ औपचारिक बैठक। पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश में आपकी एंट्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले यहां उनके लिए कुछ नहीं। अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी का समर्थन किया। पंजाब में पूर्व सांसदों, विधायकों की सुरक्षा छीनने के बाद पुलिस थानों में वापस लौटे 403 पुलिसकर्मी। प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे योगी आदित्यनाथ, मंत्रिमंडल पर महामंथन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की उनके आवास पर मुलाकात। भारत में कोविड-19 मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में 3116 नए संक्रमणों की रिपोर्ट। नाटो महासचिव को रूस पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की योजना का संदेह। राजनयिक समाधान पर सहमति या बमबारी रोककर यूक्रेन में युद्ध रोक सकते पुतिन, यूएस ने कहा। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नया एयर लॉन्च संस्करण 800 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम होगा, सूत्र ने कहा। सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से लगभग 4 लाख यूक्रेनियन रोमानिया में प्रवेश कर चुके हैं, सीमा पुलिस ने कहा। ईपीएफओ ने ब्याज दर घटाकर 4 दशक के निचले स्तर पर 8.1% पर पहुंचाया। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक के नए डिजिटल लॉन्च पर प्रतिबंध हटाया। ममता बनर्जी का ऐलान, टीएमसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा। द्वारकाधीश भक्तों ने उत्साहपूर्ण नृत्य के साथ प्रारंभिक होली उत्सव मनाया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में मुठभेड़ में 2 आतंकियों का सफाया। पुलवामा, गांदरबल, हंदवाड़ा में अलग अलग मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में जवान की हत्या करने वाला आतंकवादी गिरफ्तार। एप्पल शायद बड़ी स्क्रीन वाला iMac लॉन्च न करे। यूक्रेन में एंड्रॉइड फोन के लिए गूगल द्वारा हवाई हमले की चेतावनी जोड़ी गई। योगी आदित्यनाथ की 2.0 सरकार में दलित चेहरा भी हो सकता है। डिप्टी सीएम बेबी रानी मौर्य को लेकर चर्चा हुई तेज। पीयूष गोयल ने स्टार्टअप से भारत को ऊर्जा, रक्षा क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनने में मदद करने का आह्वान किया। आप कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में मनाया पंजाब की जीत का जश्न, कहा दिल्ली मॉडल पर जनता का विश्वास। यूक्रेन की रक्षा के लिए 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा यूक्रेनियन लौटे अपने देश। श्रीलंका आर्थिक स्थिति पर सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित करेगा। यूके का दावा है कि रूस पूर्व में यूक्रेनी सेना को घेरने का प्रयास कर रहा है, पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने मेलिटोपोल के मेयर की हिरासत को युद्ध अपराध बताया। यूक्रेन को हथियारों के लिए $200 मिलियन की मदद करेगा अमेरिका। अनिल अंबानी की कंपनी को खरीदने की तैयारी में गौतम अडानी, रिलायंस कैपिटल के लिए लगाई बोली। सरकार के पास LIC IPO लॉन्च करने के लिए 12 मई तक का समय, चूके तो फिर से लेनी होगी सेबी की मंजूरी। पेपल 18 मार्च से रूसियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को ब्लॉक कर देगा। 21 मार्च को सपा की अहम बैठक, अखिलेश लगाएंगे नेता, विपक्ष के नाम पर मुहर, शिवपाल और माता प्रसाद दौड़ में सबसे आगे। यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारत में पढ़ाई जारी रखने की दी जाए इजाजत, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल। कांग्रेस की हार पर हाहाकार के बीच शशि थरूर ने कहा राष्ट्रीय विपक्षी दलों में कांग्रेस अब भी सबसे विश्वसनीय। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार पर बोले हार्दिक पटेल, पार्टी के कार्य में बदलाव की जरूरत, हमारे लिए चिंतन का समय। भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है मारुति और टोयोटा की पहली SUV। 24 मार्च को लॉन्च होगा ओकिनावा ओखी 90 इलेक्ट्रिक स्कूटर। भारत आने वाली है MG
E230 इलेक्ट्रिक कार हो सकती है सबसे सस्ती ईवी। यूपी ने संभाला कि मेंथॉल फैक्ट्री में लगी आग। पेंटियम फाउंडर विजय शेखर शर्मा की गाड़ी से हादसा, गिरफ्तारी के बाद मिली जमानत। दिल्ली की झुग्गियों में आग लगने से जिंदा जले उन्नाव के 7 लोग गोकुलपुरी में रहकर करते थे बाल्टी बनाने का काम। सैमसंग 17 मार्च को गैलेक्सी ए सीरीज के नए फोन लॉन्च कर सकता है। रोड शो से पहले अमृतसर में दिखे भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के कटआउट। मुख्तार अंसारी के बेटे पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज हुए केस की शुरू हुई विवेचना। CWC की मीटिंग से पहले सोनिया गांधी ने बुलाई CPP की बैठक। राकेश रोशन जून में शुरू करेंगे ऋतिक रोशन के साथ क्रिश 4 की तैयारी। रूस से जारी जंग के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, यूक्रेन में अपने दूतावास को पोलैंड करेगा शिफ्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव के करीब पहुंची रूस की सेना, लगातार बरसा रही बम। सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। सरकार की टेक्नोलॉजी सेक्टर में विकास के लिए बड़े बदलाव करने की तैयारी, टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव का अहम बयान। नेपाल सरकार की रिपोर्ट में खुलासा, जमीन पर लगातार घुसपैठ कर रहा है चीन। सेना ने नेपाली पुलिस को बॉर्डर पर धमकाया। तमिलनाडु में कोडाईकनाल के पास पेरुमल पहाड़ियों के वन क्षेत्र में आग का प्रकोप जारी। सरकार ने जम्मू कश्मीर में मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित की। और आइए अब जान लेते हैं 14 मार्च का क्या है इतिहास। सबसे पहले बात कर लेते हैं सन 1833 की, जिसमें हॉब्स टेलर पहली महिला डेंटिस्ट का जन्म हुआ था। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा का प्रदर्शन हुआ था। अमेरिकी ने 1976 में परमाणु परीक्षण किया। सन 1998 में सोनिया गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष बनी। सन 2018 में महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का 76 साल की उम्र में निधन हुआ। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।